Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. In this video, we are going to understand conjunctions. ग्रामर में हमारे 9 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें कंजक्शंस एक पार्ट है और आज हम जानेंगे कंजक्शंस क्या होते हैं और इसके क्या यूज़ होते हैं. ठीक है. सो कंजक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस. यानी कि कंजक्शन वो शब्द होते हैं जो कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को, जिसमें एंड और बट ये तीनों शब्द बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. और वर्ड्स को जैसे हम कनेक्ट करते हैं कंजक्शन कहलाते हैं. तो एग्जाम्पल के लिए शी लाइक्स स्कीइंग एंड रोइंग. उसको पसंद है स्कीइंग एंड रोइंग. यहाँ जो एंड वर्ड है वो स्कीइंग एंड रोइंग को कनेक्ट कर रहा है, तो ये कंजक्शन है. सिमिलरली यू कैन स्टे और लीव. तुम रह सकते हो या जा सकते हो. यहाँ दो ऑप्शन है. यहाँ पर जो और वर्ड है स्टे और लीव को कनेक्ट कर रहा है और ये भी एक कंजक्शन है. थर्ड देखिए, द डॉग वॉज बिग बट फ्रेंडली. जो डॉग है वो बड़ा है और फ्रेंडली है. यहाँ पे बिग और फ्रेंडली क्या है, एडजेक्टिव्स हैं और इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है बट वर्ड. ठीक है. तो यहाँ पर हमने देखा एंड और बट बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं और इसके यूजेस में हमने देख लिया. अब देखेंगे फ्रेजेस किस तरीके से कनेक्ट होते हैं कंजक्शंस के थ्रू. टेल मी आफ्टर डिनर और इन द मॉर्निंग. या तो डिनर के बाद मुझे बताओ या फिर सुबह में बताओ. यहाँ आफ्टर डिनर और इन द मॉर्निंग ये दोनों अपने आप में एक फ्रेज़ हैं. इन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है और वर्ड से, तो ये और जो है एक कंजक्शन है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, शी कैन सिंग लाइक अ रॉक स्टार एंड डांस लाइक अ बैलेरिना. तो यहाँ पर जो एंड वर्ड है वो दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, सिंग लाइक अ रॉक स्टार एंड डांस लाइक अ बैलेरिना. तो यहाँ एंड वर्ड जो है दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर रहा है और ये भी एक कंजक्शन है. ठीक है. क्लॉजेस को देखते हैं, समझते हैं. ही स्टोल द पेंटिंग्स आफ्टर जॉन लेफ्ट बट बिफोर सुजैन गेव हर स्पीच. यहाँ देखिए जो बट वर्ड है दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है. क्लॉज क्या है हमारा, पहला आफ्टर जॉन लेफ्ट और सेकंड फ्रेज है हमारा बिफोर सुजैन गेव हर स्पीच. तो ये दो क्लॉज जो है आपस में जुड़ रहे हैं कौन से शब्द के थ्रू, कौन से वर्ड के थ्रू, बट. तो ये बट क्या है, यहाँ कंजक्शन है. नेक्स्ट देखिए, ही इज़ प्लानिंग टू स्टील द पेंटिंग एंड ही इंटेंड्स टू सेल इट इन न्यूयॉर्क. अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि जो क्लॉज है पहला हमारा ये एंड वर्ड से जुड़ रहा है दूसरे क्लॉज के साथ. तो ये दोनों क्लॉज हैं और इनको जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर एंड वर्ड. तो ये एंड जो है क्या है, यहाँ पर एक कंजक्शन है. आपने देखा पहला जो सेंटेंस है हमारा, इसमें जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर इसके बाद एक कॉमा दिख रहा होगा आपको. इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो फर्स्ट क्लॉज है हमारा इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये अपने आप में एक कंप्लीट क्लॉज है. ठीक है. सो हमने अभी तक देखा कि कंजक्शंस क्या होते हैं. हम एक सिंपल शब्द में बोल सकते हैं कंजक्शन आर जॉइनर्स. कंजक्शंस क्या हैं, जॉइनर्स हैं, यानी जॉइन करने वाले हैं, वर्ड्स हैं. ठीक है. तो जब हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि जो वर्ड्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं. यानी कि देखिए फिश एंड चिप्स. तो फिश और फिश क्या है, एक नाउन है, और चिप भी क्या है, चिप्स भी क्या है, एक नाउन है. ठीक है. तो ये दोनों नाउन को जोड़ने का काम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एंड वर्ड. तो एंड क्या है यहाँ पे, कंजक्शन. अगेन यहाँ नॉटी और नाइस ये दोनों क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, किसी नाउन की खासियत या विशेषता बताने का काम कर रहे हैं. तो जो भी हमें जब नाउन की कोई विशेषता या क्वालिटी बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. ठीक है. तो एडजेक्टिव्स को भी ज्वाइन करने का काम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कंजक्शंस. नेक्स्ट है हमारा वर्ब्स. तो जो हमारे कंजक्शंस है सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव ही नहीं बल्कि वर्ब्स को भी जोड़ने का काम करते हैं. जैसे टेक इट और लीव इट, ले लो या फिर छोड़ दो. तो कोई भी चीज़ लेने की और छोड़ने की यहाँ पर क्या है, एक ऑप्शन दिया जा रहा है. तो दोनों ऑप्शंस को, इन दोनों वर्ब्स को जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और वर्ड. तो यहाँ पर ये और जो वर्ड दिख रहा है आपको ये भी एक कंजक्शन ही है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ कंजक्शंस. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन इन विच our first type is coordinating conjunctions. ठीक है. what are the coordinating conjunction? coordinating conjunction join like with like, यानी कि एक जैसे दो शब्दों या क्लॉजेस या फ्रेजेस को जोड़ने का काम जो करते हैं वो coordinating conjunctions कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, they join a noun with another noun, यानी कि एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ जोड़ने का काम, और एन एडजेक्टिव विद अनदर एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव के साथ जोड़ने का काम करते हैं. कौन से कंजक्शंस,
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। सो जिसमें कि मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले कौन से कंजक्शंस थे, एंड, बट एंड और, ठीक है, जिसको हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही देखा था अभी। इसके अलावा देयर आर 7 इन टोटल, और ये जो कॉमनली यूज होने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो टोटल कितने हैं, 7। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। सो इसको जो है ना आप एक निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हैं, और ये निमोनिक है हमारा फैन बॉयज़। अगर आप फैन बॉयज़ याद कर लेते हो तो आपको सारे अच्छे से याद रहेंगे। एफ से क्या हो गया, फॉर, ए से हो गया एंड, एन से हो गया नॉर, बी से हो गया बट, ओ से हो गया और, वाई से हो गया येट, एंड एस से हो गया सो, ठीक है। तो ये फैन वॉइस से हमने इसका फुल फॉर्म देख लिया, और ये हमारा एक निमोनिक है जिससे आप इजीली लर्न कर सकते हो, अपने माइंड में रख सकते हो कि ये हमारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए है हमारे पास, द कमेंट वॉज ब्लंट बट इफेक्टिव। यहाँ पर जो कमेंट है वो एक नाउन है, और इसके एडजेक्टिव्स हमें बताए गए हैं कि कमेंट कैसा है भाई, ब्लंट और इफेक्टिव। तो ये दोनों एडजेक्टिव जो है हमारा बट वर्ड से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। इन वर्ड्स को कनेक्ट करने वाला जो वर्ड है वो कौन सा है, बट, और बट क्या है यहाँ पर, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये वो कंजक्शंस हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को मेन क्लॉजेस के साथ जोड़ता है। जो कंजक्शन हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक मेन क्लॉज के साथ जोड़ने का काम करेगा, वही कंजक्शन हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, ऑल्दो, बिकॉज, इफ़, सिंस, अनलेस, अनटिल एंड वाइल, ठीक है। तो ये सारे कंजक्शन वो कंजक्शन है जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ने का काम करता है। अब देखो यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन वो कंजक्शन होता है जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है या इंडिपेंडेंट नहीं होता है, जबकि मेन क्लॉज क्या होता है, जिसमें एक कंप्लीट सेंस होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो। फॉर एग्जाम्पल, वी विल स्टे इन द कार अंटिल द हेल स्टॉप्स। बारिश, हेल का मतलब होता है ओले गिरना, तो ओले गिरने तक हम कार में ही रुकेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट सेंटेंस है, यानी फर्स्ट क्लॉज जो है हमारा, वी विल स्टे इन द कार, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि एक मेन क्लॉज है। और आप देखेंगे अंटिल द हेल स्टॉप्स, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि ये वाला जो आपका क्लॉज है वो इस वाले क्लॉज पर डिपेंड करता है। और इन दोनों क्लॉज को जो है जोड़ने का काम कर रहा है जो वर्ड, वो है अंटिल, और इसलिए जो अंटिल वर्ड है वो क्या कहलाएगा, हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। थर्ड टाइप है हमारा कंजक्शंस का, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन आर यूज्ड इन पेयर टू जॉइन अल्टरनेटिव्स और इक्वल एलिमेंट, यानी कि अल्टरनेटिव और इक्वल एलिमेंट जैसे जो हमारे क्लॉज या सेंटेंस या फ्रेज होते हैं, इनको जोड़ने का जो काम करता है वो हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाता है। द मोस्ट कॉमन पेयर आर ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस तरीके के जो हमारे पेयर्स में यूज़ होते हैं ये कंजक्शन हमारे कहलाते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। सो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शंस। फर्स्ट देखिए एग्जाम्पल, आई कुड नीदर लाफ नॉर क्राई, ना मैं हंस सकी ना रो सकी। यहाँ पे देखिए दोनों में ही ना यानी कि दो काम हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही नहीं हुए हैं, यानी कि दोनों का सेम एलिमेंट है, इक्वल एलिमेंट है। नीदर नॉर ये यूजुअली पेयर में ही यूज़ होता है, हालांकि एक साथ नहीं आएगा एक सेंटेंस में, बट पेयर की तरह ही यूज़ होते हैं, और ये कोरिलेटिव कंजक्शन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो ब्यूटीफुल। वो ना सिर्फ स्मार्ट है लेकिन खूबसूरत भी है। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है, एक पेयर की तरह यूज़ हो रहा है, और एक ही सेंटेंस में आपको यूज़ होता हुआ दिखेगा, और ये एक कोरिलेटिव कंजक्शन का एग्जाम्पल है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट हमारा आई लव शिप एंड चिप्स। यहाँ पर आप बताइए कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग है या कोरिलेटिव है। आपने देखा कि एंड और इस तरीके के जो हमारे कंजक्शन हमने सबसे पहले पढ़ा था वो क्या था, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो हैंडसम। इसको जस्ट हमने अभी रिसेंटली ही पढ़ा है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग का तो एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं है, और सबऑर्डिनेटिंग भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज नहीं नज़र आ रहा है हमें। तो ये हमारा आंसर है कोरिलेटिव कंजक्शन का, ठीक है। थर्ड है,
कीप रनिंग until you hear the whistle। तो ये यहाँ पर जो until वर्ड है इसमें आपने देखा कि एक सेंटेंस जो है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और दूसरा मेन क्लॉज है, तो यहाँ पर ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का। फोर्थ है इफ़ यू आस्क मी अगेन आई विल लीव। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो पॉज करके और ख़ुद दिमाग लगाइए कि ये कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है या कोरिलेटिव है। यस, यहाँ पर आपने देखा आई विल लीव अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, यानी कि ये एक मेन क्लॉज है, और इफ़ यू आस्क मी अगेन ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। सो ये हमारा जो एग्जाम्पल है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का है। फिफ्थ भी बहुत ही आसान है, अभी जस्ट रिसेंटली लास्ट में हमने पढ़ा था कोरिलेटिव कंजक्शन, जिसमें हमने देखा था पेयर में यूज़ हो रहे थे, नीदर नॉर, ईदर और, वेदर और, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस तरीके के जो हमारे कंजक्शंस होते हैं ये हमारे कोरिलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। सो आई कैन नीदर सी यू नॉर हियर यू, तो ये कोरिलेटिव कंजक्शन का एग्जाम्पल था। लास्ट है एग्जाम्पल ये आपके लिए, शट अप और गेट आउट। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो और वर्ड है हमने देखा था स्टार्टिंग में, बट और एंड ये सब क्या थे, बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाले कंजक्शंस थे जिसको हम बोल रहे थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यस, अगर आपके सारे सही गए हैं तो वेल एंड गुड, इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आया है कंजक्शन। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।